हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का आपको यहाँ फिगर दिखाया गया है। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसको जानने के लिए हम ये बात जान जाते हैं व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है। जो व्हीटस्टोन सेतु लिखा गया है यह एक वैज्ञानिक का नाम है। यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने ये प्रतिरोध दिख रहा है, 1 2 3 4 प्रतिरोध हैं। प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, और इस पूरी व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। एक बार और बात करते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का आविष्कार किया, और इस व्यवस्था को कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चलिए लिख देते हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं। देखिए यहाँ PQRS 4 प्रतिरोध लिया गया है। किन्हीं 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में शेष 2 प्रतिरोधों को फिर श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की एक वर्ग की रचना करते हैं। देखिए P और Q श्रेणी क्रम में दिख रहा है, नीचे देखिए R और S भी श्रेणी क्रम में दिख रहा है। यहाँ इसमें धारा जो बह रही है I बह रही है, और यह धारा 2 संधियों में टूटा हुआ है, तो ये I1 इसमें हो गया है, इसमें I2 हो गया है। इसमें देखिए एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, एक कुंजी K2 लगाई गई है। ये इसमें धारा यहाँ Y1 है तो यहाँ भी Y1 रहेगा, इसमें I2 रहेगी तो इसमें I2 रहेगी। इसमें 2 बंद पास की आकृति की रचना हो जा रही है ABDA, एक बंद पास हो गया। पुनः देखिए BCDB एक दूसरा, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। और किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है किसी बंद पास से गुजरने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, इसमें धारा I1 है, I1 इंटू P, इसमें धारा नहीं बह रही है क्योंकि यहाँ कुंजी खुली हुई है, तो 0 इंटू G फिर हो जाएगा। और ये देखिए विपरीत धारा है तो -I2 इंटू कितना होगा, R बराबर 0 दिखाएंगे। चलिए हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। कुंजी K2 खुली होने पर, कुंजी K2 खुली होने पर किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा कैसे नियम लगेगा, ये देखिए ABDA एक बंद पास है, तो इसमें हम बात करेंगे तो बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध की बात करेंगे। I1 इंटू कितना होगा P, तो I1 इंटू P प्लस 0 इंटू कैपिटल G। क्यों 0 हो रहा है बच्चों, इसमें धारा नहीं बहेगी क्योंकि K2 कुंजी क्या है, खुली हुई है, तो इसमें धारा नहीं बहेगी, तो धारा की जगह 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू G। अब देखिए ये धारा इसके विपरीत धारा बह रही है, तो -I2 इंटू R बराबर कितना होगा, बीजगणितीय योग 0 होता है, ये 0 दिखा दिए। अब देखिए यहाँ से होगा I1 इंटू P इजकल टू I2 इंटू R, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे बंद पास के
लिए दूसरा बंद पास कौन सा है ये भी बात कर लेते हैं। बी सी डी बी, बी सी डी बी दूसरा बंद, बी सी डी बी दूसरा बंद पास है। तो इसमें होगा आपका I1 इंटू क्यू प्लस 0 इंटू जी प्लस फिर हो जाएगा ये माइनस I2 इंटू एस इजकल टू 0। यहाँ से I1 हो जाएगा I1 क्यू इजकल टू I2 एस, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में क्या करने पर 2 का भाग देने पर आप देखेंगे क्या आएगा। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ दिख रहा है, तो I1P बटे यहाँ हो जाएगा I1Q इजकल टू, यहाँ देखिए I2 यहाँ देखिए क्या लिखा गया I2R बटे यहाँ हो जाएगा I2S। ये दोनों I से I कट गया, यहाँ I2 से I2 कट गया, यानी यहाँ आ गया P/Q इजकल टू R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र प्राप्त हो जाता है। इसमें किन्हीं 4 प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात रहेगा, तो चौथे प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यस जो होता है यही अज्ञात प्रतिरोध होता है। अगर यस बराबर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, यानी Q इंटू R बटा P। ये अज्ञात प्रतिरोध के लिए यस बराबर ये भी सूत्र हो जाएगा। यही व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र प्राप्त होता है। डैश क्लियर, ओके।